अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत ही ईजी सी रेसिपी होती हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी वीडियो। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, जो कि खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 kg चिकन। यहाँ पे मेरे पास बोनलेस भी है और बोन भी है। आप यहाँ पे बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन जो बोन वाला चिकन होता है उससे ज़्यादा टेस्ट आता है कढ़ाई में। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप दही था जिसको मैंने फेंट लिया और इसके अंदर मैं कुछ मसाले डाले। यहाँ पे मैंने ऐड किए 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और लहसुन और अदरक का पाउडर। यहाँ पे मैंने पाउडर ऐड किया। आप यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में ही ऐड किया है। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन वाइट कढ़ाई का भी मसाला है। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून वो भी ऐड कर दूँगी। तो आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं। तो ये मसाला मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ही ऐड किए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा हमारी वाइट कढ़ाई का। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे यहाँ पे अभी हम काली मिर्च ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने दही के अंदर ही काली मिर्च ऐड कर दी तो हमारी वाइट कढ़ाई का कलर ब्लैक की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने अभी नमक भी ऐड नहीं किया, नमक भी मैं चिकन के साथ ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल का डाल दिया और इसके अंदर अब मैं चिकन ऐड कर दूँगी। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था और उसके बाद से यहाँ पे फिर मैंने चिकन ऐड किए। चिकन को ऐड करने के बाद मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और जब चिकन का कलर चेंज हो गया था तब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड किया था। क्योंकि यहाँ पे हमने चिकन कढ़ाई मसाला भी ऐड किया, उसके अंदर भी नमक होता है। तो फिर यहाँ पे अभी हम फ़िलहाल 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे नमक। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कढ़ाई का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 5 से 10 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से भून लिया। अब यहाँ पे जो हमने दही तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। दही को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। और इसी दही में ही हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, अगर फ्लेम को हाई किया तो दही जल्दी खुश्क हो जाएगी और चिकन टेंडर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा दही का पानी खुश्क हो गया। अब कुछ और स्पाइसेस है जो कि अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे। और ये जो स्पाइसेस हैं ये हमने इस स्टेज पे ही ऐड करना है, जब दही का पानी खुश्क हो जाए। ये हमने पहले ऐड नहीं करने। तो यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। तो ये तीनों स्पाइसेस हमने इस स्टेज पे ऐड करने ताकि हमारी कढ़ाई जो है वो ब्लैक की तरफ ना चली जाए। तो यहाँ पे हमारा कढ़ाई का ऑयल अलग हो गया। इस स्टेज पे हम क्रीम ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने हाफ़ क्रीम ही ऐड करनी है, फुल पूरा जो है ये ऐड नहीं करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस स्टेज पे सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया काट के भी ऐड कर सकते हैं।
और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और ये है हमारी वाइट कढ़ाई की फ़ाइनल लुक और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आप वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।